12, 8, 5, 4 और 9 में स्थित बुध में भिन्न ग्रहों से विभिन्न न हो। मंगल जन्म राशि से 3, 11, 6 में शुभ है यदि क्रमशः 12, 5 तथा 9वें स्थान में स्थित अन्य ग्रह से विरुद्ध न हो। शनि भी अपनी जन्म राशि से उन्हीं 3, 11, 6 स्थानों में शुभ है यदि क्रमशः 12, 5, 9 स्थानों में स्थित सूर्य के सिवा अन्य ग्रहों से विरुद्ध न हो। बुध अपनी जन्म राशि से 3, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10 और 11 स्थान में शुभ हो यदि क्रमशः 5, 3, 9, 1, 8 और 12 स्थान में स्थित चंद्रमा के सिवा अन्य किसी ग्रह से विरुद्ध न हो। मुनीश्वर गुरु जन्म राशि से 2, 11, 9, 5 और 7 स्थान में शुभ होते हैं यदि क्रमशः 12, 8, 10, 4 और 3 स्थानों में स्थित अन्य किसी ग्रह से विरुद्ध न हो। इसी प्रकार शुक्र भी जन्म राशि से 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 तथा 11 स्थानों में शुभ होते हैं यदि क्रमशः 8, 7, 1, 10, 9, 5, 11, 6, 3 स्थानों में स्थित अन्य ग्रहों से विरुद्ध न हो। जो ग्रह गोचर में वेद युक्त हो जाता है वह शुभ या अशुभ फल को नहीं देता, इसलिए वेद का विचार करके ही शुभ या अशुभ फल समझना चाहिए। वाम वेद होने वेद स्थान में ग्रह और शुभ स्थान में ग्रह अन्य ग्रह से होने ये दुष्ट मतलब अशुभ ग्रह भी शुभ कारक हो जाते हैं। यदि दुष्ट ग्रह भी शुभ ग्रह से दुष्ट हो तो शुभ कारक हो जाता है तथा शुभ प्रद ग्रह भी पाप ग्रह से दुष्ट हो तो अनिष्ट फल देता है। शुभ और पाप दोनों ग्रह यदि अपने शत्रु से देखे जाते हो अथवा नीच राशि में या अपने शत्रु की राशि में हो तो निष्फल हो जाता है। इसी प्रकार जो ग्रह अस्त हो वह भी अपने शुभ या अशुभ फल को नहीं देता है। ग्रह यदि दुष्ट स्थान में हो तो यत्नपूर्वक उसकी शांति कर लेनी चाहिए। ग्रह हानि और लाभ ग्रहों के ही अधीन है, इसलिए ग्रहों की विशेष यत्नपूर्वक पूजा करनी चाहिए। सूर्य आदि नवग्रह की तुष्टि के लिए क्रमशः मणि मतलब पद्मराग लाल, मुक्ता मतलब मोती, विद्रुम मतलब मूंगा, पन्ना, पोखराज, हीरा, नीलम, गोमेद रत्न एवं वैदुण्य लहसुनिया धारण करना चाहिए। चंद्र शुद्धि में विशेषता। शुक्ल पक्ष में प्रथम दिन प्रतिपदा में जिस व्यक्ति के चंद्रमा शुभ होते हैं उसके लिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही शुभप्रद होते हैं। अन्यथा यदि शुक्ल प्रतिपदा में चंद्रमा अशुभ होता हो तो दोनों पक्ष अशुभ ही होते हैं। पहले जो जन्म राशि 1, 2, 9, 5वें चंद्रमा को अशुभ कहा गया है वह केवल कृष्ण पक्ष में ही होता है। शुक्ल पक्ष में 2, 9 तथा 5वें स्थान में स्थित चंद्रमा भी शुभप्रद ही होता है यदि वह 6, 8, 12वें स्थान में भी स्थित अन्य ग्रहों से विरुद्ध न हो। तारा विचार। अपने अपने जन्म नक्षत्र से 9 नक्षत्रों तक गिने तो क्रमशः एक जन्म, संपत, विपत्त, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मित्र तथा नवमा परम मित्र। इस प्रकार 9 ताराएं होती हैं। फिर किसी प्रकार आगे गिनने पर 10वें, 18वें तक तथा 19 से 27 तक क्रम से वे 9 ताराएं होती हैं। इसमें 1, 2, 1, 3, 5 और 9, 1, 3, 5 और 7वीं तारा अपने नाम के अनुसार अनिष्ट फल देने वाली होती है। इन चारों तारों में इसके दोषों की शांति के लिए ब्राह्मणों को क्रमशः शाक, गुड़, लवण और तिल सहित सुवर्ण का दान देना चाहिए। कृष्ण पक्ष में तारा बलवती होती है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बलवान होता है। चंद्रमा की अमावस्या प्रत्येक राशि में चंद्रमा की 12 अवस्थाएं होती है जो यात्रा तथा विवाह आदि शुभ कार्यों में अपने नाम के सदस्य फल देती है। अवस्था का ज्ञान। अभिष्ट दिन में गत नक्षत्र संख्या को 60 से गुणा करके उसमें वर्तमान नक्षत्र की भुक्त मतलब भयात घड़ी को जोड़ दे। योगफल को 4 से गुणा करके गुणनफल में 45 का भाग दे। जो लब्धि आवे उसमें पुनः 12 से भाग देने पर 1 आदि शेष के अन्य मेषादि राशियों में क्रमशः प्रवास, नष्ट, मृत, जय, हास्य, रति, मुद्रा, सुप्ति, भुक्ति, जवर,
ज्वर, कंपन और सुस्थिति ये 12 गत अवस्थाएं सूचित होती है। ये अपने अपने नाम के समान फल देने वाली होती है। मेषादि लग्नों में कर्तव्य पट्टबंधन, राज सिंहासन, राजमुकुट आदि धारण करना, यात्रा, उग्र कर्म, संधि, विग्रह, आभूषण धारण, धातु, खान संबंधी कार्य और युद्ध कर्म ये सब मेष लग्न में आरंभ करने से सिद्ध होते हैं। वृष लग्न में विवाह, मंगल कर्म, गृह आरंभ आदि स्थिर कर्म, जलाशय, गृह प्रवेश, कृषि वाणिज्य तथा पशुपालन आदि कार्य सिद्ध होते हैं। मिथुन लग्न में कला, विज्ञान, शिल्प, आभूषण, युद्ध, स्त्री स्त्रव मतलब कीर्ति साधक कर्म, राज्य कार्य, विवाह, राज्याभिषेक आदि कार्य करने चाहिए। कर्क लग्न में वापी, कूप, तड़ान, जल रोकने के लिए बाध, जल निकालने के लिए नाली बनाना, पौष्टिक कर्म, चित्रकारी तथा लेखन आदि कार्य करने चाहिए। सिंह लग्न में ईख तथा धान्य संबंधी सब कार्य, वाणिज्य, क्रय विक्रय, हाट, कृषि कर्म तथा सेवा आदि कर्म, स्थिर कार्य, साहस, युद्ध तथा आभूषण बनाना आदि कार्य संपन्न होते हैं। कन्या लग्न में विद्यारंभ, शिल्प कर्म, औषधि निर्माण एवं सेवन, आभूषण निर्माण और उसका धारण, समस्त चर और स्थिर कार्य, पौष्टिक कर्म तथा विवादी समस्त शुभ कार्य करने चाहिए। तुला लग्न में कृषि कर्म, व्यापार, यात्रा, पशुपालन, विवाह, उपनयन, संस्कार तथा तौल संबंधी जितने कार्य हैं वे सब सिद्ध होते हैं। वृश्चिक लग्न में गृह आरंभ आदि समस्त स्थिर कार्य, राज्यसेवा, राज्याभिषेक, गोपनीय तथा स्थिर कार्य कर्मों का आरंभ करना चाहिए। धनु लग्न में उपनयन, विवाह, यात्रा, अश्वकृत्य, गजकृत्य, शिल्पकला तथा चर, स्थिर और मिश्रित कार्यों को करना चाहिए। मकर लग्न में धनुष बनाना, उसमें प्रत्यंचा बांधना, बाण छोड़ना, अस्त्र बनाना और चलाना, कृषि, गोपालन, अश्वकृत्य, गजकृत्य तथा पशुओं का क्रय विक्रय और दास आदि की नियुक्ति ये सब कार्य करने चाहिए। कुंभ ग्रह में कुंभ लग्न में कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, जलाशय, शिल्पकला, शिल्प कर्म, कला आदि, जलपात्र, कलश आदि तथा अस्त्र शस्त्र का निर्माण आदि कार्य करना चाहिए। मीन लग्न में उपनयन, विवाह, राज्याभिषेक, जलाशय की प्रतिष्ठा, गृह प्रवेश, भूषण, जलपात्र निर्माण तथा अश्व संबंधी कृत्य शुभ होते हैं। इस प्रकार मेषादि लग्नों में शुद्ध मतलब शुभ स्वामी से युक्त या दुष्ट रहने से शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। पाप ग्रह से युक्त या दुष्ट लग्न हो तो उसमें केवल क्रूर कर्म ही सिद्ध होते हैं, शुभ कर्म नहीं। वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, मीन, तुला और धनु ये शुभ ग्रह की राशि होने के कारण शुभ हैं तथा अन्य मेष, सिंह, वृश्चिक, मकर और कुंभ ये पाप राशियां हैं। लग्न पर जैसे शुभ या अशुभ ग्रह का योग या दृष्टि हो उसके अनुसार ही लग्न अपना फल देता है। यदि लग्न में ग्रह के योग या दृष्टि का अभाव हो तो लग्न अपने स्वामी के अनुकूल फल देता है। किसी लग्न के आरंभ में कार्य का आरंभ होने पर उसका पूर्ण फल मिलता है। लग्न के मध्य में मध्यम और अंत में लग्न अल्प फल प्राप्त होता है। ये बात सब लग्नों में समझनी चाहिए। कार्यकर्ता के लिए सर्वत्र पहले लग्न बल, उसके बाद चंद्र बल देखना चाहिए। चंद्रमा यदि बली हो तो और सप्तम भाव में स्थिर हो तो सब ग्रह बलवान समझे जाते हैं। चंद्रमा का बल आधार और अन्य ग्रहों के बल आधेय है। आधार के बल पर ही आधेय स्थिर रहता है। यदि चंद्रमा शुभदायक हो तो सब ग्रह शुभ फल देते होते हैं। यदि चंद्रमा अशुभ हो तो अन्य सब ग्रह भी अशुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन धन स्थान में स्वामी को छोड़कर ही ये नियम लागू होता है, क्योंकि यदि धनेश शुभ हो तो वह चंद्रमा के अशुभ होने पर भी अपने शुभ फल को ही देता है। लग्न के जितने अंश उदित हो गए क्षितिज से ऊपर आगे हो उसमें जो ग्रह हो वह लग्न के फल को देता है। इससे वह भी सिद्ध होता है कि लग्न के जितने भावांश हो उनके भीतर रहने वाला ग्रह लग्न भाव का ग्रह फल देता है तथा उसके आगे पीछे हो तो लग्न राशि में रहता हुआ भी आगे पीछे के भाव का फल देता है।
लग्न के कथित अंश से जो ग्रह आगे बढ़ जाता है वही द्वितीय भाव का फल देता है। सब प्रकार सब भावों में ग्रहों की स्थिति और फल की कल्पना करनी चाहिए। सब गुणों से युक्त ग्रह तो थोड़े दिनों में नहीं मिल सकता, अतः स्वल्प दोष और अधिक गुणों से युक्त ग्रह लग्न को ही सब ग्रह कार्यों में सर्वदा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अधिक दोषों से युक्त काल को ब्रह्मा जी भी शुद्ध नहीं कर सकते। इसलिए थोड़े दोष से युक्त होने पर भी अधिक गुणों वाला लग्न काल हितकर होता है। स्त्रियों के प्रथम रजोदर्शन अमावस्या रिक्ता मतलब 4, 9, 14, 8, 6, 12 और प्रतिपदा इन तिथियों में परिगा योग के पूर्वार्ध में व्यतिपात और विधृति में संध्या के समय सूर्य और चंद्रमा के ग्रह काल में तथा विष्टि मतलब भद्रा में स्त्री का प्रथम मासिक धर्म अशुभ होता है। रवि आदि वारों में प्रथम रजोदर्शन हो तो वह स्त्री क्रमशः रोग युक्ता, पति की प्रिया, दुख युक्ता, पुत्रवती, भोगवती, पतिव्रता एवं क्लेश युक्त होती है। भरणी, कृतिका, आद्रा, पूर्वा, फाल्गुनी, आश्लेषा, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा और पूर्व भाद्रपदा ये नक्षत्र तथा चैत्र, कार्तिक, आषाढ़ और पौष ये मास प्रथम मासिक धर्म में अनिष्टकारक कहे गए हैं। भद्रा सूर्य की संक्रांति, निद्रा अवस्था, रात्रिकाल, सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण ये सब प्रथम मासिक धर्म में शुभ नहीं है। अशुभ योग निंद्य नक्षत्र तथा निंदित दिन में प्रथम मासिक धर्म हो तो वह स्त्री उल्टा स्वभाव वाली होती है। इसलिए इस सब दोषों की शांति के लिए विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह तिल, द्रुत और दुर्वा से गायत्री मंत्र द्वारा 108 बार आहुति करे तथा सुवर्णदान, गोदान एवं तिलदान करे। गर्भदान संस्कार मासिक धर्म के आरंभ से 4 रात्रियां गर्भदान में त्याज्य है। सम रात्रियों में जब चंद्रमा विषम राशि और विषम नवमास में हो, लग्न पर पुरुष ग्रह मतलब रवि, मंगल तथा बृहस्पति की दृष्टि हो तो पुत्रार्थी पुरुष सम मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 तिथियों में रेवती, मूल, अश्लेषा और मघा इन नक्षत्रों को छोड़कर अन्य नक्षत्रों में उपवीति और अन्नग्र मतलब सवस्त्र होकर स्त्री का संग करे। पुंसवन और संवोत्तयन प्रथम ग्रह स्थिर हो जाने पर तृतीय मास में पुंसवन कर्म करे। उसी प्रकार 4, 6 या 8वें मास में उस मास में स्वामी जब बलि हो तथा स्त्री पुरुष दोनों को चंद्रमा और तारा का बल प्राप्त हो तो सिमंतन कर्म करना चाहिए। रिक्ता तिथि और पूर्व को छोड़कर अन्य तिथियों में भी उसको करने की विधि है। मंगल, बृहस्पति तथा रविवार में तीक्ष्ण और मिश्र संज्ञक नक्षत्र को छोड़कर अन्य नक्षत्रों में जब चंद्रमा विषम राशि और विषम राशियों में 9 मास में हो, लग्न से अष्टम स्थान शुद्ध ग्रह वर्जित हो, स्त्री पुरुष के लग्न जन्म से अष्टम राशि ग्रह लग्न न हो तो तथा लग्न में शुभ ग्रह का योग और दृष्टि हो, पाप ग्रह की दृष्टि न हो एवं शुभ ग्रह लग्न से 5, 1, 4, 7, 9, 10 में हो और पाप ग्रह 6, 11 तथा 3 में हो एवं चंद्रमा 12, 8 तथा लग्न से अन्य स्थानों में हो तो उक्त दोनों कर्म पुंसवन और सीमंतोन्नयन करने चाहिए। यदि एक भी बलवान पापग्रह लग्न से 12, 5 और 8 भाव में हो तो वह सीमंतिनी स्त्री अथवा उसके गर्भ का नाश कर देता है। जातकर्म और नामकर्म जन्म के समय में ही जातकर्म कर लेना चाहिए। किसी प्रतिबंधक वश उस समय न कर सके तो उस तक बीतने पर भी उस उक्त लग्न में पितरों का पूजन नंदीमुख कर्म करके बालक का जातकर्म संस्कार अवश्य करना चाहिए एवं सूतक बीतने पर अपने अपने कुल की रीति के अनुसार बालक का नामकरण संस्कार भी करना चाहिए। भली भांति सोच विचार कर देवता आदि का वाचक मंगलदायक एवं उत्तम नाम रखना चाहिए। यदि देश काल आदि अन्य किसी प्रतिबंध से समय पर कर्म न हो सके तो समय के बाद जब गुरु और सूर्य का उदय हो तब उत्तरायण में चर, स्थिर, मृदु और क्षिप्र संज्ञक नक्षत्रों में शुभ ग्रह के
बार सोम बुध गुरु और शुक्र में पिता और बालक के चंद्रबल और ताराबल प्राप्त होने पर शुभ लग्न और शुभ नवांश में लग्न से अष्टम भाव में कोई ग्रह न हो तो तब बालक का जातकर्म और नामकर्म संस्कार करना चाहिए। अन्नप्राशन, बालकों का जन्म से 6वें या 8वें मास में और बालिकाओं का जन्म से 5वें और 7वें मास में अन्नप्राशन कर्म शुभ होता है, परंतु रिक्ता 4, 9, 14 तिथि क्षय नंदा मतलब 1, 6, 11, 12, 8 इन तिथियों को छोड़कर अन्य तिथियों में शुभ दिन में चर स्थिर मृदु और शिप्रक संज्ञक नक्षत्र में लग्न से अष्टम और दसम स्थान शुद्ध मतलब ग्रह रहित होने पर शुभ नवांश युक्त शुभ राशि लग्न में लग्न पर शुभ ग्रह का योग या दृष्टि होने पर जब पाप ग्रह लग्न से 3, 6, 11 भाव में हो और शुभ ग्रह 1, 4, 7, 10, 5, 9 भाव में हो तथा चंद्रमा 12, 6, 8 स्थान में भिन्न स्थान में हो तो पूर्वाह समय में बालकों का अन्नप्राशन कर्म शुभ होता है। चूड़ा करना, बालकों के जन्म समय से 3रे या 5वें वर्ष में अथवा अपने कुल के आचार व्यवहार के अनुसार अन्य वर्ष मास में भी उत्तरायण में जब गुरु और शुक्र उदित हो, अस्त न हो, पर्व तथा रिक्ता से अन्य तिथियों में शुक्र गुरु सोमवार में अश्विनी पुनर्वसु पुष्य मृगशिरा ज्येष्ठा रेवती हस्त चित्र स्वाति श्रवण धनिष्ठा और शतभिषा इन नक्षत्रों में अपने अपने गृहसूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार चूड़ाकरण कर्म करना चाहिए। राजाओं के पट्टबंधन, बालकों के चूड़ाकरण, अन्नप्राशन और उपनयन में जन्म नक्षत्र उत्तम होते हैं। अन्य कर्मों में जन्म नक्षत्र अशुभ कहा गया है। लग्न से अष्टम स्थान शुद्ध हो, शुभ राशि लग्न हो, उसमें शुभ ग्रह का नवमांश हो तथा जन्म राशि या जन्म लग्न से अष्टम राशि ग्रह न हो, राशि लग्न न हो। चंद्रमा लग्न से 6, 8, 12 स्थान में भिन्न स्थानों में हो, शुभ ग्रह 2, 5, 9, 1, 4, 7, 10वें भाव में हो तथा पाप ग्रह 6, 3, 11 भाव में हो तो चूड़ाकर्म कर्म प्रशस्त होता है। सामान्य और क्षौर कर्म, तेल लगाकर तथा प्रातः और स्वयं का समय के समय में क्षौर नहीं कराना चाहिए। इसी प्रकार मंगलवार को तथा रात्रि में भी क्षौर का निषेध है। दिन में भी भोजन के बाद क्षौर नहीं करना चाहिए। युद्ध यात्रा में भी क्षौर कराना वर्जित है। शैया पर बैठकर या चंदन आदि लगाकर क्षौर नहीं करना चाहिए। जिस दिन कहीं भी यात्रा करनी हो उस दिन भी क्षौर न करावे तथा क्षौर कराने के बाद उससे 9वें दिन भी क्षौर न करावे। राजाओं के लिए क्षौर कराने के बाद उससे 5वें दिन क्षौर कराने का विधान है। चूड़ा कर्म में जो नक्षत्र आदि वार कहे गए हैं उन्हीं नक्षत्रों को और वार आदि में तथा कभी भी क्षौर में विहित नक्षत्र और वार के उदय मुहूर्त एवं क्षण में क्षौर कराना शुभ होता है। क्षौर कर्म में विशेष राजा अथवा ब्राह्मणों की आज्ञा से यज्ञ में, माता पिता के मरण में, जेल से छूटने पर तथा विवाह के अवसर पर निश्चित नक्षत्र वार एवं तिथि आदि में भी क्षौर कराना शुभप्रद कहा गया है। समस्त मंगल कार्यों में मंगलार्थ इष्ट देवता के समीप क्षुरों को अर्पण करना चाहिए। उपनयन, जिस दिन उपनयन का मुहूर्त स्थिर हो उससे पूर्व 9वें, 7वें, 5वें या 3रे दिन उपनयन के लिए विहित नक्षत्र या उस नक्षत्र के मुहूर्त में शुभ वार और शुभ लग्न में अपने घरों को चंदरवा, पताका और तोरणा आदि से अच्छी तरह अलंकृत करके ब्राह्मणों द्वारा आशीर्वचन, पुण्यवाचन आदि पुण्य कार्य कराकर सौभाग्यवती स्त्रियों के साथ मांगलिक बाजा बजाते और मंगलगान कराते हुए घर से पूर्वोक्त दिशा ईशान कोण में जाकर पवित्र स्थान से चिकनी मिट्टी खोदकर ले ले और पुनः उसी प्रकार गीत वाद्य के साथ घर लौट आवे। वह मिट्टी या बांसे के बर्तन में उस मिट्टी को रखकर उसमें अनेक वस्तुओं से युक्त और भांति भांति के पुष्पों से सुशोभित पवित्र जल डाले। इसी प्रकार और भी अपने कुल के अनुसार आचार के
पालन करे। गर्भाधान अथवा जन्म से 8वें वर्ष में ब्राह्मण बालक का, 11वें वर्ष में क्षत्रिय बालक का और 12वें वर्ष में वैश्य बालक का मौजी बंधन मतलब यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। जन्म से 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार करने पर बालक वेद शास्त्र विशारद तथा श्री संपन्न होता है, इसलिए उसमें ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार करना चाहिए। शुक्र और बृहस्पति निर्बल हो तब भी वे बालक के लिए शुभदायक होते हैं, अतः शास्त्रों को वर्ष में उपनयन संस्कार अवश्य करना चाहिए। शास्त्र ने जिस वर्ष में उपनयन की आज्ञा नहीं दी है उसमें वह संस्कार नहीं करना चाहिए। गुरु शुक्र तथा अपने वेद की शाखा के स्वामी वे दृश्य हो, अस्त न हुए हो तो उत्तरायण में उपनयन संस्कार करना उचित है। बृहस्पति, शुक्र, मंगल और बुध ये क्रमशः रुक, यजुर या सामम और अथर्व वेद के अधिपति हैं। शरद, ग्रीष्म और वसंत ये युक्त क्रम से विविध जातियों के उपनयन का मुख्य काल है। यथार्थ शरद ऋतु वैश्यों के, ग्रीष्म क्षत्रियों के और वसंत ब्राह्मणों के उपनयन का मुख्य काल है। माघ आदि मास महीनों में उन सबके लिए उपनयन का साधारण काल है। माघ मास में जिसका उपनयन हो वह उस अपने कुलोचित आचार तथा धर्म का ज्ञाता होता है। फाल्गुन में यज्ञोपवीत धारण करने वाला पुरुष विधिज्ञ तथा धनवान होता है। चैत्र में उपनयन होने पर ब्रह्मचारी वेदांगों का परागामी विद्वान होता है। वैशाख मास में जिसका उपनयन हो वह धनवान तथा वेद शास्त्र एवं विविध विद्याओं में निपुण होता है। और ज्येष्ठ में यज्ञोपवीत लेने वाला द्विज विधिज्ञों में श्रेष्ठ और बलवान होता है। शुक्ल पक्ष में द्वितीय, पंचमी, त्रयोदशी, दशमी और सप्तमी तिथियां यज्ञोपवीत संस्कार के लिए ग्राह्य है। एकादशी, षष्ठी और द्वादशी में ये तिथियां अधिक श्रेष्ठ है। शेष तिथियों को मध्यम माना गया है। कृष्ण पक्ष में द्वितीय, तृतीया और पंचमी ग्राह्य है। अन्य तिथियां अत्यंत निंदनीय है। हस्त, चित्रा, स्वाति, रेवती, पुष्य, आद्रा, पुनर्वसु, तीनों, उत्तरा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, अश्विनी, अनुराधा तथा रोहिणी ये नक्षत्र उपनयन संस्कार के लिए उत्तम है। जन्म नक्षत्र से 10वां कर्म संज्ञक है, 16वां संघात नक्षत्र है, 18वां समुदय नक्षत्र है, 23वां विनाश कारक है और 50वां मानस है। इसमें शुभ कर्म नहीं आरंभ करने चाहिए। गुरु, बुध और शुक्र इन तीनों के 12 उपनयन में प्रशस्त है। सोमवार और रविवार ये क्रम मध्यम माने गए हैं। शेष 2 वार क्रम मंगल और शनिश्वर निंदित है। दिन के 3 भाग करके उसके आदि भाग में देव संबंधी कर्म, यज्ञ, पूजा आदि करने चाहिए। तृतीय भाग में मनुष्य संबंधी कार्य, अतिथि सत्कार आदि करने चाहिए का विधान है। और तृतीय भाग में पैतृक कर्म, श्राद्ध, तर्पण आदि का अनुष्ठान करना चाहिए। गुरु, शुक्र और अपनी वैदिक शाखा के अधिपति अपनी नीच राशि में या उसके किसी अंश में हो अथवा अपनी शत्रु की राशि में या उसके किसी अंश में स्थिर हो तो उस समय यज्ञोपवीत लेने वाला द्विज कला और शील से रहित होता है। इसी प्रकार अपनी शाखा के अधिपति गुरु एवं शुक्र आदि अपनी अधिशत्रु गृह में या उसके किसी अंश में स्थित हो तो ब्रह्मचर्य व्रत मतलब यज्ञोपवीत ग्रहण करने वाला द्विज महापातकी होता है। गुरु, शुक्र एवं अपनी राशि के अधिपति ग्रह यदि अपनी उच्च राशि या उसके किसी अंश में हो, अपनी राशि या उसके किसी अंश में हो अथवा केंद्र 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 5, 9 में स्थित हो तो उस समय यज्ञोपवीत लेने वाला ब्रह्मचारी अत्यंत धनवान तथा वेदांगों का पारंगत विद्वान होता है। यदि गुरु, शुक्र अथवा शाखाधिपति परमोच्च स्थान में हो और मृत्यु मतलब 8वां स्थान शुद्ध हो तो उस समय ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करने वाला द्विज वेद शास्त्र में निष्णात होता है। गुरु, शुक्र अथवा शाखाधिपति यदि अपने अधिमित्र गृह में या उसके उच्च गृह में अथवा उसके अंश में स्थित हो तो यज्ञोपवीत लेने वाला ब्रह्मचारी विद्या तथा धन से संपन्न होता है। शाखाधिपति का दिन हो, बालक को शाखाधिपति का बल प्राप्त हो तथा शाखाधिपति का एक लग्न हो, ये 3 बातें उपनयन संस्कार में दुर्लभ है। उसके चतुर्थांत में चंद्रमा हो तो यज्ञोपवीत लेने वाला बालक विद्या में निपुण होता है, किंतु यदि वह पापग्रह के अंश में अपने अंश में हो तो यज्ञोपवीत द्विज सदा दरिद्र और दुखी रहता है।
जब श्रवणादि नक्षत्र में विद्यमान चंद्रमा कर्क के अंश विशेष में स्थित हो तो ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करने वाला द्विज वेद शास्त्र तथा धन धान्य समृद्धि से संपन्न होता है। शुभ लग्न हो, शुभ ग्रह का अंश चल रहा हो, मृत्यु स्थान शुद्ध हो तथा लग्न और मृत्यु स्थान शुभ ग्रहों से संयुक्त हो अथवा उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, अभिष्ट स्थान में स्थित बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा आदि 5 बलवान ग्रहों से लग्न स्थान संयुक्त या दुष्ट हो अथवा स्थान आदि के बल से पूर्ण 4 ही शुभ ग्रह युक्त ग्रहों द्वारा लग्न स्थान देखा जाता हो और वह 21 महादोषों से रहित हो तो यज्ञोपवीत लेना शुभ है। शुभ ग्रह से संयुक्त या दुष्ट सभी राशियां शुभ है। वे शुभ राशियां शुभ ग्रह के नवांश में हो तो व्रत संबंधी यज्ञोपवीत में ग्राह्य है, किंतु कर्क राशि का अंश शुभ ग्रह से युक्त तथा दुष्ट हो तो भी कभी ग्रहण करने योग्य नहीं है। इसलिए वृष और मिथुन के अंश तथा तुला और कन्या के अंश शुभ है। इस प्रकार लग्नगत नवांश होने पर व्रत संबंध उत्तम बताया गया है। तीसरे, छठे और 11वें स्थान में पापग्रह हो, छठा, 8वां और 12वां स्थान शुभ ग्रह से खाली हो और चंद्रमा छठे, 8वें लग्न तथा 12वें स्थान में न हो तो उपनयन शुभ होता है। चंद्रमा अपने उच्च स्थान में होकर भी यदि व्रती पुरुष के व्रतबंध मुहूर्त संबंधी लग्न में स्थिर हो तो वह उस बालक को निर्धन और क्षय का रोगी बना देता है। यदि सूर्य केंद्र स्थान में प्रकाशित हो तो यज्ञोपवीत लेने वाला बालकों के पिता का नाश हो जाता है। 5 दोषों से रहित लग्न उपनयन में शुभदायक होता है। वसंत ऋतु के सिवा और कभी कृष्ण पक्ष में गल ग्रह में अनध्याय के दिन भद्रा में तथा षष्ठी को बालक का उपनयन संस्कार नहीं होना चाहिए। त्रयोदशी से लेकर 4, सप्तमी से लेकर 3 दिन और चतुर्दशी से ये 8 गल ग्रह अशुभ कहे गए हैं। सूर्य का बंधन कर्म। अब मैं क्षत्रियों के लिए सूर्य का बंधन कर्म का वर्णन करूंगा जो विवाह के पहले संपन्न होता है। विवाह के लिए कहे हुए मासों में शुक्ल पक्ष में जबकि बृहस्पति, शुक्र और मंगल अस्त न हो, चंद्रमा और तारा का बल प्राप्त हो, उस समय मौंजी बंधन के लिए बताई हुई तिथियों में मंगलवार को छोड़कर शेष सभी दिनों में यह कर्म किया जाता है। कर्ता का लग्नगत नवांश यदि अष्टमोदय से रहित न हो, अष्टम शुद्ध हो, चंद्रमा छठे, 8वें और 12वें में न होकर लग्न में स्थिर हो, शुभ ग्रह दूसरे, 5वें और 9वें ग्रह चतुर्थ, सप्तम और 10वें स्थान में हो, पाप ग्रह तीसरे, 11वें और 6ठे स्थान में न हो तो देवता और पितरों की पूजा करके सूर्य का बंधन कर्म करना चाहिए। पहले देवताओं के समीप सूर्य का कटार की भली भांति पूजा करे। तत्पश्चात शुभ लक्षणों से युक्त उस सूर्यिका को उत्तम लग्न में उसकी कटी में बांधे। सूर्यिका की लंबाई के आधे मध्यांश पर जो विस्तार मान हो उससे सूर्यिका के विभाग करे। वे विभाग उसमें क्रम से ध्वज आदि आई कहलाते हैं। उसकी 8 संज्ञाएं ध्वज, ध्रुम, सिंह, स्वाद, वृष, गज, गदर्भ, गज और द्वाक्ष। ध्वज नामक आय में शत्रु का नाश होता है। ध्रुम आय में धात, सिंह नामक आय में जय, कुत्ता नामक आय में रोग, वृष आय में धनलाभ, गदर्भ आय में अत्यंत दुख की प्राप्ति, गज आय में अत्यंत प्रसन्नता और द्वैक्ष नामक आय में धन का नाश होता है। खड्ग और छुरी के माप को अपने अंगुल से गिने। माप के अंगुलों में 11वें से अधिक हो तो 11 घटा दे। फिर शेष अंगुलों से क्रमशः फल इस प्रकार है: पुत्र लाभ, शत्रु लाभ, स्त्री लाभ, शुभ गमन, अर्थ हानि, अर्थ वृद्धि, प्रीति, सिद्धि, जय और स्तुति। छुरी या तलवार में यदि ध्वज अथवा वृष आई विभाग के पूर्व भाग में नष्ट मतलब भंग हो तथा सिंह और गज आय के मध्य भाग में तथा कुक्कर और काक आय में अंतिम भाग में एवं ध्रुम और गदर्भ आय के अंतिम भाग में नष्ट हो जाए तो शुभ नहीं होता है। अतः ऐसी छुरी या तलवार का परित्याग देना चाहिए। वह ये बात
सिद्ध होती है। सवावर्तन उत्तरायण में जब गुरु और शुक्र दोनों उदित हो, चित्रा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा पुनर्वसु, पुष्य, रेवती, श्रवण, अनुराधा, रोहिणी ये नक्षत्र हो तथा रवि, सोम, बुध, गुरु और शुक्रवारों में कोई वार हो तो इन्हीं रवि आदि 5 ग्रहों की राशि लग्न और नवमांश में प्रतिपदा, पर्व, रिक्ता, अमावस्या तथा सप्तमी से 3 तिथि, इन सब तिथियों को छोड़कर अन्य तिथियों में गुरुकुल से अध्ययन समाप्त करके घर को लौटाने वाला जितेंद्रिय द्विज कुमार का समावर्तन संस्कार, मुंडन, हवन आदि कराना चाहिए। विवाह कथन। विप्र जब अब आश्रमों में यह गृहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ है, उसमें भी जब सुशीला धर्मपत्नी प्राप्त हो तभी सुख होता है। स्त्री को सुशीलता की प्राप्ति तभी होती है जब विवाहकालीन लग्न शुभ हो। इसलिए मैं साक्षात ब्रह्मा जी द्वारा कथित लग्न शुद्धि को विचार करके कहता हूँ, प्रथमतः कन्यादान करने वाले को चाहिए कि वे किसी शुभ दिन को अपनी अंजलि में पान, फूल, फल और द्रव्य आदि लेकर ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न प्रसन्न चित्त तथा सुखपूर्वक बैठे हुए विद्वान ब्राह्मण के समीप जाए और उन्हें देवता के समान मानकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके अपनी कन्या के विवाह लग्न के विषय में पूछे। ज्योतिष को चाहिए कि उस समय लग्न और ग्रह स्पष्ट करके देखे। यदि प्रश्नकर्ता में पाप ग्रह हो या लग्न से सप्तम भाव में मंगल हो तो जिसके लिए प्रश्न किया गया है उस कन्या और वर को 8 वर्ष के भीतर ही घातक अरिष्ट प्राप्त होगा, ऐसा समझना चाहिए। यदि लग्न में चंद्रमा और उसमें सप्तम भाव में मंगल हो तो 8 वर्ष के भीतर ही उस कन्या के पति को घातक कष्ट प्राप्त होगा, ऐसा समझे। यदि लग्न से पंचम भाव में पाप ग्रह हो तो और वह नीच राशि में पाप ग्रह से देखा जाता हो तो वह कन्या उल्टा स्वभाव वाली अथवा मृतवत्सा होती है, उसमें संशय नहीं है। यदि प्रश्नकर्ता से 3, 5, 7, 11 और 10वें भाव में चंद्रमा हो तथा उस पर गुरु की दृष्टि हो तो समझना चाहिए कि उस कन्या को शीघ्र ही पति की प्राप्ति होगी। यदि प्रश्न लग्न में तुला, वृषभ या कर्क राशि हो तथा वह शुक्र और चंद्रमा से युक्त हो तो विवाह के विषय में प्रश्न करने पर विवाह के लिए कन्या पत्नी लाभ होता है। अथवा सम राशि लग्न हो, उसमें सम राशि का ही देश कारण हो तो सम राशि का नवमांश तथा उस पर चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि हो तो वर को पत्नी की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यदि प्रश्न लग्न में पुरुष राशि और पुरुष राशि का नवमांश हो तथा उपयुक्त पुरुष ग्रह रवि, मंगल और गुरु की दृष्टि हो तो जिसके लिए प्रश्न किया गया है उस कन्या को पति की प्राप्ति होती है। यदि प्रश्न समय में कृष्ण पक्ष हो और चंद्रमा सम राशि में होकर लग्न से 6ठे या 8वें भाव में पाप ग्रह से देखा जाता हो तो निकट भविष्य में विवाह संबंध नहीं हो पाता है। प्रश्न काल में शुभ निमित्त और शुभ शकुन देखने सुनने में आवे तो वर कन्या के लिए शुभ होता है तथा यदि निमित्त एवं शकुन आदि अशुभ हो तो अशुभ फल होता है। कन्या वर्ण पंचांग तिथि वार नक्षत्र योग करणीय शुद्ध दिन में यदि वर और कन्या के चंद्रबल तथा ताराबल प्राप्त हो तो विवाह के लिए विहित नक्षत्र या कुल उसके मुहूर्त में वर को चाहिए कि अपने कुल के श्रेष्ठ जनों के साथ गीत वाद की ध्वनि और ब्राह्मणों के आशीर्वचन, शांति मंत्र पाठ आदि से युक्त होकर विविध आभूषण, शुभ वस्त्र, फूल, फल, पान, अक्षत, चंदन और सुगंध आदि लेकर कन्या के घर में जाए और विनीत भाव से कन्या का वरण करे। कन्या का वरण करके बड़े भाई अथवा गुरुजनों को